हो गया। चलो अब बातें नहीं करना। हम क्या देख रहे हैं? परिवार। क्या देख रहे हैं? परिवार के कार्य। परिवार के कार्य हमने दो देखे थे, एक तो सामान्य कार्य और एक और है ना कार्य या विशेषता है ना। एक तो सामान्य और एक और क्या था? एक सामान्य विशेषता और एक विशिष्ट विशेषता है ना। परिवार की विशेषता, विशेषता या लक्षण, एक विशिष्ट। अब सामान्य में क्या देखे थे हम? बताओ। विवाह संबंध। एक तो विवाह संबंध होता है, आर्थिक निर्भरता रहती है, वंशवत नाम मिलता है आपको है ना, और वैवाहिक संबंध होता है और सामान्य निवास होता है ना। हाँ, अंतर निर्भरता रहती है एक दूसरे के ऊपर। ये देखा। अब विशिष्ट में हम देखना शुरू किए थे। एक तो होती है सार्वभौमिकता, मतलब परिवार सार्वभौमिक होता है। सार्वभौमिकता मतलब दुनिया में परिवार हर जगह पाया जाएगा। कुत्ते, बिल्ली, भैंस, टेगड़ा, टेगड़ी, मिनका, मिनकी, सब में। ठीक। और इंसानों, ये क्या होता है? यूनिवर्सलिटी। यूनिवर्सल है। फैमिली इज ए यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। ठीक। मतलब परिवार दुनिया में हर समाज में पाया जाता है। ये इसकी लक्षण या विशेषता है। किसकी? परिवार। तो क्वेश्चन क्या आएगा? व्हाट डू यू मीन बाय फैमिली? परिवार से आप क्या समझते हैं? राइट डाउन द इट्स कैरेक्टरिस्टिक, या इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। या राइट डाउन इट्स, लक्षण को क्या बोलते हैं? लक्षण कैरेक्टरिस्टिक ही बोले, लक्षण कुछ और ही बोलेंगे। लक्षण है, क्वालिटीज भी पूछ सकते हैं ना। ये राइट डाउन इट्स क्वालिटीज है ना। तो आप क्या लिखेंगे? 7 मार्कर में आया। चलो कल लिख के लाना। परिवार से आप क्या समझते? लिखो व्हाट डू यू मीन बाय फैमिली। परिवार से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय फैमिली। समझने वाला सर, जो आपने बोला था कि परिवार में दो पुरुष होते हैं और उनके हमारे बच्चे, तो वो परिवार की परिभाषा है ना। तो परिभाषा लिखना है, अर्थ नहीं। परिवार से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय फैमिली। इस परिभाषा से तो एक और मैं पूरा क्वेश्चन सुनो। व्हाट डू यू मीन बाय फैमिली है ना। परिवार से आप क्या समझते हैं? फेयर चाइल्ड के अनुसार परिवार की परिभाषा। राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ फैमिली अकॉर्डिंग टू फेयर चाइल्ड। परिवार से आप क्या समझते हैं? फेयर चाइल्ड के अनुसार परिवार की परिभाषा। अकॉर्डिंग टू फेयर चाइल्ड द डेफिनेशन ऑफ फैमिली एंड राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक। इसके राइट एनी 7 कैरेक्टरिस्टिक, ऐसा लिखिए। इसके कोई 7 कर्तव्य लिखिए। इसके कोई 7 विशेषता या लक्षण लिखिए। इसके कोई 7 कर्तव्य या विशेषता लिखिए। राइट इट्स 7 कैरेक्टरिस्टिक। परिवार से आप क्या समझते हैं? क्या है? परिवार से आप क्या समझते हैं? फेयर चाइल्ड के अनुसार परिवार की परिभाषा, दूसरा हो गया। और तीसरी बात क्या है? परिवार के कोई 7 लक्षण लिखिए। अरुण उधर खिसक जाओ, उनको जाने दो। इधर बैठ जाओ, वहाँ बैठ जाओ। ये इधर, ये बैग उठा लो आपका। हाँ, या वाले आप उधर खिसक जाओ, इनको यहाँ बैठने दो, जैसे बैठो है ना। हाँ झोला उठा लो आपका है। हाँ बस यहीं बैठो, यहीं बैठो। इधर संजना दीदी को बैठने दो बीच में है ना। आप उधर बैठ जाओ संजना है ना। तो हम क्या क्वेश्चन दिया आपको कि परिवार से आप क्या समझते हैं? फेयर चाइल्ड के अनुसार परिवार की परिभाषा और परिवार के कोई 7 लक्षण। ये क्वेश्चन लिखना है 10 नंबर में। 10 नंबर का बन सकता है ना, 10 नंबर में। ये क्वेश्चन कल लिख के रहना, होमवर्क है आपका। अब अगला हम देखेंगे परिवार की विशिष्ट विशेषताओं में। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फैमिली, उसमें हम देखा कि फैमिली इज ए यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। इसमें क्या रहता है? यूनिवर्सलिटी। दूसरा रहता है भावनात्मक आधार। इमोशनल बेस पे जुड़ा रहता है परिवार। वेरी वेरी मोस्ट टाइम फैमिली बेस्ड ऑन द इमोशनलिटी। किस पे जुड़ा रहता है परिवार? आपके मम्मी पापा से आपको इमोशन है कि नहीं? इमोशन है, बोले मम्मी पापा ही हो तो इमोशनल रिश्ते है ना वो। तो परिवार किस सिद्धांत पे टिका है? इमोशनलिटी। पहली चीज तो देखिए कि परिवार दुनिया में हर जगह पाया जाता है। दूसरी चीज देखिए परिवार भावनात्मक आधार पर जुड़ा रहता है। अब भावनात्मक आधार किसे कहा जाता है? बताएं मुझे, है ना। भावनाएं जुड़ी रहती परिवार में सबसे बड़ी चीज क्या रहती पता है?
परोपकारिता की भावना। परोपकारिता मतलब होता है एक दूसरे के लिए कुछ कर गुजरने की भावना। और मेरे मम्मी पापा का नाम रोशन कर दो, और मेरे भाई का नाम रोशन कर दूँ, ये कर दूँ, पति का नाम रोशन कर दूँ, ये क्या है? परोपकारिता। मतलब आपके मन में एक ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग रहती है कि मैं कुछ कर लूँगा और मेरे सामने वाले को कितना अच्छा लगेगा। तो अच्छा, ये ग्रेटिट्यूड मतलब ये परोपकारिता तो अंदर की चीज़ है, फीलिंग है कि दिखती है, हम छू सकते हैं क्या? परोपकारिता मतलब मान के चलिए कोचिंग पे आ रहे हैं आप, नौकरी लग गई, तो आपके मन में जो फीलिंग आएगी उसको पकड़ सकते हैं क्या? उसको एहसास कर सकते हैं, बोले अच्छी फीलिंग आ रही है। ये किसी की वजह से नौकरी लग गई, मान के चलिए कि आपने बहुत स्ट्रगल करा और किसी ने साथ दिया थोड़ा सा एक समय में, बहुत लंबे समय तक साथ देना जरूरी नहीं होता है, कभी कभी आपको सिर्फ थोड़ा सा धक्का दे देना भी होता है ना। जैसे मान के चलिए एसएससी की तैयारी करने आए, इनको बोल दिया पीएससी की तैयारी कर लो, अब इनको अगर वो एटीट्यूड है इनमें, कर लेंगे, भले इनको नहीं पढ़ाएंगे तो भी कर लेंगे, भले 6 महीने पढ़े उसके बाद ये पढ़े, फिर बोलेंगे यार उस समय सर ने बताया था। तो सेम ऐसा ही रहता है परोपकारिता। तो परिवार के प्रति हमारे अंदर क्या रहता है? कुछ अच्छा करने की भावना रहती है, क्या बुरा भी रहती है। रिश्तेदारी की बात नहीं कर रहा हूँ, परिवार की बात कर रहा हूँ। और परिवार में कौन आता है? सिर्फ माँ बाप और तुम्हारे बच्चे। आपके सब, आप क्यों नौकरी लगाना चाहते? मम्मी पापा का नाम रोशन हो, आपका नाम रोशन हो, है ना, मतलब परोपकारिता भावना। अब अगला हम देखेंगे तो परिवार नामक समिति, अच्छा सॉरी हाँ, इनके सदस्यों में भावनात्मक आधार पर बिल्कुल मिलजुल, यही बात है कि मिलजुल कर कार्य करते हैं सब। अब गांव में पानी नहीं गिरेगा कहाँ जाएंगे लोग? उज्जैन करने जाएंगे, तो मिलजुल कर रहते हैं ना, सब कुएं पे खाना बनाएंगे, है ना। और शादी वादी होती है तो तैयार होके जाते हैं सब साथ में, भले यूँ घर में कितने भी लड़े, घर में कितने भी कुछ कर रहे, पर है क्यों जब नोट्स दे रखे थे क्यों बताइए आपने? क्यों नहीं आ रही थी? जब मैंने बता दिया कि फेयर चाइल्ड में 3 शब्द लिखना है, वो देखो चैट जीपीटी को बोलो नहीं ये गलत है, ये जो मैं बोल रहे हैं सही बोले, हाँ हाँ माफ कीजिएगा आप सही बोल रहे हैं, ऐसे बोल देगा। हाँ हाँ, बोलो कि मैं बहुत बुरा हूँ, बोले हाँ आप बहुत बुरे हो, क्यों गलत बोल रहे हैं, मैं अच्छा हूँ, बोले हाँ हाँ नहीं सॉरी आप बहुत अच्छे हो, बेरू बनाता है ना, ऐसे बोलता है ना। जो आप बोलोगे वो चाटुकार आदमी है, वो आपको दुखी नहीं करना चाहता है, वो सीधी सी बात ये है ना। विशाल केस में तो वो चल रहा है, किसी नए नंबर से फोन आएगा ना, हेलो नमस्कार, हाँ विशाल जी से बात करना है, बोले क्या काम है बोलिए, विशाल फोन नहीं उठा रहा, यही फोन उठा लेता है ना। तो वो भी हाँ बोलिए मैं बात करवा देता हूँ, काम क्या है बोलिए। अरुण डर गए, बोले यार विशाल भी जैसे नए नंबर का फोन आया, नमस्कार कौन बोल रहे हैं? मैं, बोले विशाल से बात करना, बोले क्या काम है विशाल जी से बोलिए मैं बताता हूँ, फिर ऐसा बोले ये हाँ जेमिनी से कर सकते हैं आप। अच्छा आपके काम का है क्या वो? हाँ, तो पहली बात परिवार में लोग मिलजुल कर साथ कार्य करते हैं, और दूसरी बात क्या करते हैं? पति पत्नी के संबंध हो गए, माँ बेटे के संबंध हो गए। माँ बेटे में स्नेह होता है, स्नेह और प्रेम में क्या फर्क है? स्नेह छोटे बच्चों से होता है ना, है ना, ममत्व का भाव मतलब मातृत्व की भावना, और प्रेम बड़े से भी हो सकता है, अपने गुरु से भी हो सकता है, अपने काम से भी हो सकता है, अपने मम्मी से भी हो सकता है, पापा से भी हो सकता है, दोस्त से भी हो, किसी से भी हो सकता है। और स्नेह का मतलब ही छोटे बच्चे से होता है, जनरली बोल रहा हूँ मैं ना। हाँ, तो भावनात्मक कार्य में माता पिता, पति पत्नी, बेटे भाई बहन, ये सब क्या कैसे जुड़े? इन सब में एक चीज रहती है, परित्याग की भावना। जैसे कल मैं एक भैया से मिला था, तो वो जब 10वीं 12वीं पास हुए, उनके पापा की डेथ हो गई, तो उन्होंने अपनी बीकॉम कर रहे, उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और वहाँ चले गए यूएई काम करने, और अपनी बहन को पढ़ाया, नर्स बनाया, और उसकी शादी कर दी, और उनको बोला कि मुझे बहुत अच्छा लगा मेरी बहन की नौकरी लग गई। तो ये परिवार था ना, तभी ऐसी परोपकारिता की भावना है। कोई दूसरा कर दे देखे ऐसा? फियांस आपका फियांस कर सकता है कि नहीं कर सकता है? ये बताओ मुझे, आपका फियांस है मंगेतर, फियांस से बोलो नहीं पढ़ना नहीं है, पढ़ाई से तो दिक्कत हो जाती है, बोले मेडिकल लाइन तो है ही नहीं अच्छी, ऐसा बोल रहे हो फियांस से तो आपका, है ना। हाँ ना, फिर ज़्यादा दिक्कत हुई तो टाटा, है ना। तो अच्छा, ये परोपकारिता। मम्मी अभी एक जगह बाढ़ आ गई थी, तो छोटा सा बच्चा था और उसकी मम्मी थी, तो उसकी मम्मी ने मरी वो उसकी मम्मी पर उस बच्चे को ऐसा रख दिया ना
कि उसकी खून की बूंदें उसकी मुंह में गिरती रही बच्चे, ताकि बच्चा मरा नहीं। 3 दिन तक वो बच्चा मरा नहीं और फिर उसको रेस्क्यू कर लिया। तो ये भावना क्या होती है? बाद में समझाएंगे, बहुत डिटेल स्टोरी है ना। तो एक पति पत्नी भाई बहन इन सब में उत्तरदायित्व की भावना, एक फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके मम्मी पापा ने आपको भेजा है, क्या है कि हमारा उत्तरदायित्व हमारे बच्चों को पढ़ाए। अब आप यहाँ आके पढ़ रहे, मतलब आपको क्या लग रहा है कि हमारा उत्तरदायित्व हम पढ़ें, कोचिंग आ रहे तो हमारा उत्तरदायित्व हम पढ़े। तो क्या रहता है? फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। उत्तरदायित्व का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। और दूसरी चीज होती है पारस्परिक त्याग की भावना, मतलब परिवार के लिए कुछ भी कर गुजरने की भावना रहती है कि मम्मी पापा, खैर आजकल कैसा आ गया है, एक उस लड़की ने क्या कर दिया, मम्मी का खत्म, मार दिया। क्यों मार दिया? नौकरी के लिए, नौकरी के लिए और जमीन के लिए। तो वो अपवाद है ना। बोलो समाज बिगड़ गया, समाज नहीं बिगड़ा है, ये 1-2 केस आ रहे ऐसे ना। इसके केस दिन में 10 आने लगे तब प्रॉब्लम है। 1-2 केस से थोड़ी चीज़ें होती हैं। देखो हम जब पढ़ते हैं ना, तो विषय के कॉन्टेक्स्ट में, अगर राजनीति विज्ञान में पढ़ रहे हैं या समाजशास्त्र में पढ़ रहे हैं, तो पूरे सब्जेक्ट के हिसाब से देखें ना, तो 2-4 केस मायने नहीं रखते। अभी आपने कहा वो लड़कियां लड़कों को मारने लगी, अरे वो 4 लड़कियों ने मारा यार, 96 तो लड़के ही मार रहे लड़कियों को, है ना। तो वो चीज़ें हैं। अब अगला चीज़ें हैं, हाँ, पारस्परिक त्याग की भावना रहती है और जो सदस्यों को एक दूसरे को भावनात्मक। अच्छा, हम परिवार से क्यों सेक्रीफाइस करना, परिवार के लिए क्यों सेक्रीफाइस करना चाहते हैं? बस हमें इमोशनल कनेक्शन रहता है, बस इतना सा। जो भारतीय सैनिक है, सेना, जो इंडियन आर्मी का व्यक्ति, वो अपनी जान क्यों देना चाहता है? क्योंकि देश से प्यार है, उसमें सिर्फ प्रेम की भावना है देश से। इसलिए स्वयं ऐसे ही परिवार में हम त्याग क्यों करते? जैसे आपके पापा ने त्याग कर दिया, बोले मैं काम करूँगा, हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे, तो ये बस प्रेम की भावना है, सहयोग की भावना है, हमारे अपनों को आगे बढ़ाने की भावना है, ये रहता है। और क्या होगा? हाँ, अच्छा, इन चीज़ों से परिवार लंबे समय तक क्या कर रहा है? चलता आ रहा है। परिवार में अगर ऐसी चीज़ें नहीं होती तो ख़त्म हो जाता। कोई चीज़ कब जाती है? जब उसमें कुछ अच्छी चीज़ें भी हो और बुरी चीज़ें भी। अच्छा, परिवार की वजह से बुराइयाँ भी होती है बहुत सारी, रिस्ट्रिक्शन लगते हैं, आपके काम नहीं करने देते आपको, तो वो हम आगे देखेंगे आगे जाकर। तो दूसरा हो गया आपका, तो परिवार में क्या होता है? तो दुनिया में हर जगह पाया जाता है, यूनिवर्सल है। और भावनात्मक का मतलब होता है ये इमोशनल है। अब इंग्लिश में बता देता हूँ मैं ना, क्या है इंग्लिश में कि हाँ, इमोशनल बेसिस पे कैसे जुड़ा है ना। ये नोट्स प्रिंट आउट निकलवा लेना आप लोग, है ना, सब निकलवा लेना, है ना। इट्स मेंबर हैव ए फीलिंग ऑफ वर्किंग टुगेदर। इन सभी लोगों में क्या फीलिंग है? एक साथ काम करने की। जैसे आप कोचिंग में आए, मान के चले हम कहीं जा रहे, बोले अरे हम कोचिंग वाले सब, तो एक साथ चलने की फीलिंग। और क्या होता है? ऑन इमोशनल बेसिस, एक साथ काम करेंगे इमोशनल बेसिस। देखो काम तो वर्कर भी करते हैं, लेकिन एक दूसरे को जानते नहीं, इमोशनल बेसिस पे जुड़ाव के साथ। और क्या करते हैं? द रिलेशनशिप ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। इसमें कौन आता है परिवार में? हस्बैंड वाइफ का रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता हो गया, माँ बाप का रिश्ता हो गया, है ना, पेरेंट और चाइल्ड का रिश्ता, और ब्रदर एंड सिस्टर का रिश्ता। ये सब क्या करते हैं? एक दूसरे के ऊपर सेक्रीफाइसेस करते हैं, मतलब त्याग करते हैं। क्या करते हैं? हाँ, वाइफ अफेक्शन ऑफ मदर एंड सन, मम्मी और बेटे का या मम्मी और पिता का, है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, इन क्या है? माता पिता की, पति पत्नी की क्या है? जिम्मेदारी लेके चलते हैं। एंड फीलिंग ऑफ म्यूचुअल सेक्रीफाइसेस, मतलब हम एक दूसरे के लिए कुछ भी त्याग कर देंगे, ये रहता है। और आर सम सच कैरेक्टरिस्टिक विच बाइंड द, यही सब बातें कि इन सब लोगों को जोड़ के रखता है, इसी ये गुडविल है इन लोगों में, अच्छी भावना है नहीं, इस वजह से परिवार आगे बढ़ रहा है। तीसरी चीज देखेंगे हम परिवार में भावनात्मकता क्या है? रचनात्मक प्रभाव। रचनात्मक ही ना, रचनात्मक प्रभाव। रचनात्मक प्रभाव क्या रहता है परिवार पर, या रचनात्मक विशेषता क्या है? फॉर्मेटिव या क्रिएटिव इफेक्ट। क्या है? फॉर्मेटिव या क्रिएटिव इफेक्ट। क्या है ये? फॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस या क्रिएटिव इन्फ्लुएंस, बताएं, है ना। रचनात्मक को या तो फॉर्मेटिव बोल सकते हैं या क्रिएटिव बोल सकते हैं, दोनों वर्ड लिख सकते हैं। बताओ मुझे क्या होता है रचनात्मक? परिवार किसी बच्चे को रचना देता है, फॉर्म करता है। छोटा सा बच्चा है, वो क्या है? खाली डब्बा है। उस डब्बे में आप चाहे तो कचरा भी भर देंगे, उस डब्बे में आप चाहे तो मिठाई भी भर सकते हैं। तो परिवार क्या करता है? देखा होगा ना, कोई छोटा सा बच्चा रहता है, वो
मर्डर निकल जाता है। और कोई छोटा सा बच्चा, एक बच्ची का वीडियो देखता हूँ मैं, 8 साल की होगी वो, बरखा अरोड़ा नाम है उस लड़की का। विज्ञान का अगर कुछ भी पूछ लो तो उसको बहुत आता है, म्यूजिक के बारे में सब आता है, सिंगर भी है, उस डांस में परफेक्टनिस्ट है वो। और 9 साल की लड़की होगी वो, और इंग्लिश बोलती। वो क्या है, उसके माँ बाप ने उसको इस प्रकार से फॉर्म किया है। टीना डाबी कौन है, यूपीएससी 2015 में 1 रैंक आई थी, है ना। उसके मम्मी पापा भी नौकरी में थे, उसकी बहन के 13 रैंक आई। गांव में एक पिताजी दारू कुट्टे, उनका बेटा भी दारू कुट्टा निकला। क्यों? क्योंकि इसका फॉर्मेशन ही ऐसे हुआ है। मतलब गांव में कहावत है, काजक मेरे धोरियो बेगर लून लक्कन लेगा। मतलब हम जैसे लोगों के साथ बैठते उठते हैं, जैसे लोगों के साथ बातें करते हैं, वैसे ही हम बन जाते हैं। तो परिवार बच्चों को क्या करता है, बनाने का काम करता है, फॉर्म करता है, ठीक है। तो परिवार क्या है, फॉर्मेशन ऑफ चिल्ड्रन करता है। ये यही बात खत्म हो जाएगी, बाकी पढ़ लो। ये सब क्या लिख रखा है, परिवार सभी व्यक्तियों का सबसे पहला सामाजिक पर्यावरण होता है। मतलब हम सब पहली चीज क्या, मम्मी पापा ये सब कहाँ सीखते, दादा नाना रोटी ये सब कहाँ सीखते, घर में सीखते। आपके मम्मी पापा ने आपको रोटी को टीरो टीरो बोलना सिखा दिया, तो बच्चा जिंदगी भर टीरो बोलेगा। रोटी को, अरे उल्टा है यार, क्या रोटी को टीरो बोले, टीरो है बेटा ये, तो वो टीरो बोलेगा। उसको बोलो रोटी, बोले नहीं आप गलत बता रहे हो। जैसे आप छोटा सा बच्चा रहता है ना, छोटा सा कितना, 6 साल का 7 साल का, उसको पहली दूसरी में भेजते आप LKG के बाद, तो उसके लिए दुनिया में सबसे सच्चा व्यक्ति कौन रहता है पता है, उसकी मैम। भले पापा यहाँ PSC का पढ़ा रहे, कलेक्टर हो, नहीं पापा झूठ, आप मेरी मैम ने बोले। भले उस मैम को आता जाता है 8वीं पढ़ी हो मैडम, बोले नहीं मेरी मैम। फिर जब बच्चा है ना 12-13 साल का होता है, 14 साल का, तो उसके पापा बोले पप्पा ये तारीख में बेटा भगवान की लीला है, और पापा को बहुत नॉलेज है। फिर जब 18-19 साल का होता है, PSC की तैयारी करने लगता है, कोचिंग आने लगता है, बोले तारे तो ये सूर्य की गतिविधियाँ है, बेरू बना रहे थे, पापा कुछ नहीं आता। तो 25 साल तक वो पापा कुछ नहीं मानता। फिर 25 साल बाद जीवन में असफल होता है, ठोकरें खाता है, प्यार में धोखा। फिर बाबा बंगाली से मिलता है, बोला यार पापा सही बोलते थे यार, है ना। तो आपका, सॉरी क्या बोला हमने, कि परिवार समाज किसी भी व्यक्ति का पहला पर्यावरण है। पर्यावरण का इन्वायरमेंट। आप इस कोचिंग पे आ रहे हैं, मतलब आपको एक इन्वायरमेंट मिल रहा है पढ़ने का, बात करने, बोलो ये दीदी कैसे लिख रहे, ये दीदी कैसे लिख रहे, और क्या होता है, और व्यक्ति का। अच्छा, आपके चरित्र का निर्माण कैसे होगा, जिन लोगों के साथ बैठेंगे। अब जिन लोगों के साथ शुरू में पहले 6ठी तक, मतलब 6 साल का बच्चा होता है तब तक कहाँ रहता है वो परिवार। उसके बाद उसके दोस्त कैसे होते हैं, ऐसा बन जाता है बच्चा। हमारा दोस्त तो बच्चा हमारा, अगर उसके दोस्त क्रिएटिव तो बच्चा क्रिएटिव, उसके माँ बाप अच्छे तो बच्चा अच्छा। क्योंकि मम्मी पापा ध्यान रखेंगे ना, कभी कभी ज़्यादा अच्छे माँ बाप होना भी बुरा होता है। ज़्यादा अच्छा होगा तो उसको म्यूजिक क्लास भेज दिया, उसको डांस क्लास भेज दिया, उसको क्रिकेट क्लास भेज दिया, कोचिंग क्लास भेज दिया, उसके बाद उसको स्कूल भेज दिया, अरे हाँ, तो वो बेचारा बच्चा का कोई ग्रोथ नहीं हो पाएगा, क्योंकि दिमाग को थोड़ा वैक्यूम चाहिए ना, स्पेस चाहिए होती है। हाँ, तो व्यक्ति के चरित्र का निर्माण कब हो जाता है, आपने देखा होगा आपके जो विचार थे ना लड़कों के बारे में, लड़कियों के बारे में, अब जो विचार है जिंदगी भर रहेंगे, इसमें अमूलचूल परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कोई रहता है ना कि किसी में सम्मान की भावना रहती है तो सम्मान ही करता रहेगा। जैसे किसी को मान के चलो प्रेम से दिक्कत हो गई, 12-13 साल में मान के चलो उसको प्यार हो गया और धोखा मिल गया, और अब तो लड़के तो होते ही खराब है, भले कितने अच्छे और खराब लड़के होते, ऐसे तो नहीं आगे जाके धोखा रह रहे। ऐसे बहुत सारे IAS वगैरह रहे जिनके क्या हुआ, एक बार धोखा मिल गया तो वो जिंदगी भर शादी नहीं करी उन्होंने, बोले इसमें कुछ दिक्कत है, इसमें कुछ दिक्कत है। जब हमारे दिमाग में कोई चीज़ बन जाती है ना, वो कभी ख़त्म नहीं होती है। या मान के चले कि आपने किससे प्यार करा 15 साल की उम्र में और 25 साल तक चल गया वो, फिर भले शादी नहीं हुई, पर बोले नहीं यार प्यार तो अच्छा होता है। तो जो आपका फॉर्मेशन हो रहा है दिमाग का, वो जिंदगी भर चलेगा। और आपका मेजरली फॉर्मेशन 18 साल तक हो जाता है, 18 साल या 16 साल तक। वो आप ज़्यादातर अपना जीवन कहाँ बिताते हैं, स्कूल में और परिवार के साथ। और बहुत सारे बच्चे कहाँ बिताते हैं, बाहर। जो बाहर बिताते, हो सकता है वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाए, वो बहुत मतलब उनमें प्रेम की भावना नहीं रहे, वो पत्थर दिल हो जाते हैं, क्योंकि उनको फीलिंग नहीं रहती। आप देखना कि जो बाहर रहते हैं ना बच्चों, शुरू से ही बाहर पढ़ता है, उसमें वो इमोशनलिटी नहीं रहती इतनी। क्यों? क्योंकि माँ बाप का प्यार मिला नहीं है। हॉस्टल में रहे तो हॉस्टल में ऐसा खाना मिला, लेकिन जबकि घर पे वो मेरा लाडला फलाना जिम का है
है। तो परिवार में क्या होता है, सभी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति, मतलब हम सब वो है जो हमारे माँ बाप है, खत्म बात यहाँ। हमारे माँ बाप जितने अच्छे कैरेक्टर के होंगे ना, हम इतना अच्छा बिहेव करेंगे। आप बदतमीजी कर रहे हो मतलब अपने माँ बाप के साथ भी बदतमीजी करते हो, किसी की बात नहीं मान रहे मतलब पेरेंट की बात भी। आप अपने पापा में सेम मेरे पापा की कॉपी हूँ, सेम जिस प्रकार से उन्होंने स्ट्रगल किया मैंने किया, शक्ल भी मेरी उनकी जैसी ही है मेरी। दूसरी बात, जिस प्रकार से उनकी सोच है मेरी भी सेम वैसी सोच। अच्छा, उनमें रिश्तों को लेकर मैच्योरिटी है, बोले ये रिश्ता कराना, मेरे में भी है वो। तो आप किसका रिफ्लेक्शन हो, अपने पेरेंट का। कोई अपने मम्मी का रहता है, कोई अपने पापा का रहता है। ये क्यों होता है, क्योंकि जब बच्चे शैशवकाल मतलब छोटा रहता है ना, तो उसमें अधिकांश प्रभाव अपने माँ बाप का पड़ता है, वो फिर आगे जाकर उसको मजबूती मिल जाती है ना। अब अगली चीज क्या होती है, हाँ देखो, अब जब हम नींव भरते हैं ना, लोग नींव अच्छी क्यों भरते हैं, उस पर भराव करो तो उसमें पानी छोड़ते हैं, उस पर अच्छे पत्थर डालते हैं ताकि दब नहीं जाए, घर मजबूत रहे। तो आपकी नींव डालने का काम कब होता है, छोटी उम्र में, है ना। तो ये छोटी उम्र में कहाँ करेगा, परिवार करेगा। और इसलिए कहा जाता है अच्छे परिवार में जन्म। अच्छा, एक बात है, मान के चले मेरे घर में बेटी पैदा हुई है ना, और एक मेरे अंकल के घर में हुई है ना। मेरे अंकल मान के चले वो नहीं पढ़ रहे, उनके बच्चे नहीं पढ़ रहे और वो दारू पीते, एक उदाहरण ले रहे हैं हम, वो दारू पीते, काम धंधे कुछ नहीं करते। हम दोनों के एक ही महीने में बेटियां हुई है ना, उदाहरण लिए मेरे अंकल के लड़के के और मेरे। किसकी ज़्यादा संभावना है, किसकी बेटी सफल हो जाएगी, क्यों, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं बाहर रह रहा हूँ, है ना। मेरी पत्नी भी पढ़ी लिखी रहेगी, उसकी पत्नी भी पढ़ी लिखी नहीं है, मानो वो भी पढ़। एग्जैक्टली, हम क्या डालेंगे, अब मैं बोलूँगा कि देख बेटा ये रहता है, ये रहता है, कोचिंग होती, फलाना ढिमका, ये वो पढ़ाई ये होती है ना। तो अब बच्चा जहाँ जन्म ले रहा है, आधी सफलता वहीं तय हो गई। और अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की बेटी हुई, संघर्ष करना पड़ेगा। ला आप में से किसी को मान के चलो बड़े टैलेंट है, आपको एक्टर नहीं बनना है, बन जाओगे, धुआं निकल जाएगा। क्यों, माहौल ही नहीं मिला। यही अगर आप मान के चले, आप बहुत अच्छे पैसे वाले घर में पैदा होते तो आप कोचिंग कहाँ जाते, इंदौर जाते, और ज़्यादा पैसे वाले होते दिल्ली जाते, उससे भी ज़्यादा होते पुणे जाते। ऐसे करते आप। बीए क्यों करा आपने, क्योंकि हम किस घर से आते हैं, सामान्य परिवार से। लेकिन हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परिवार से आते तो हम क्या करते, इंदौर से करते हैं, प्राइवेट कॉलेज से, बीए भी प्राइवेट कॉलेज से, सेज यूनिवर्सिटी से हम बीए करते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि हम उस माहौल में पले बड़े। तो परिवार हमें रचना देता है। तो क्या कहा जाता है, अच्छे परिवार में जन्म लेना जीवन के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार को प्राप्त कर लेना होता है। अब मेरे घर में बेटी पैदा होगी तो वो उसको मजा आ जाएगा, बोले मेरे बाप ने मेरी पहले इतनी फील्डिंग सेट कर रखी है। अब ये गरीब, और यार अब किसी गरीब घर में बच्ची पैदा हो गई, बोले यार मुझे ज़िंदगी भर संघर्ष करना, मुझे पढ़ने नहीं देंगे, मेरी जल्दी शादी कर देंगे। और उस घर में पैदा हो गई जिस घर में बाप नहीं है, तो परिवार वाले उसकी 15 साल के 13 साल में बोल देंगे सब मांडो कर दो नानी को अभी, तो वो तो जिंदगी भर टीस के रहेगी। और कोई ऐसी है जिसको मजे ही मजे, तो बोले देख मैं पैदा ही नहीं, उससे पहले मेरा इतना बड़ा नाम, ये मेरा। तो ये परिवार का माहौल रहता है। अब दूसरी चीज़ होती है परिवार में, ये होगी, परिवार किसी भी बच्चे को फॉर्म करता है, चिल्ड्रन को, और जो एटमॉस्फेयर रहता है ना उससे बच्चे को गढ़ा जाता है। अब तीसरी चीज़ देखेंगे, परिवार का सीमित आकार होता है। ये समझ गए आप, सीमित आकार क्या होता है? लिमिटेड साइज, मतलब मम्मी पापा और बच्चे। पुराने ज़माने में तो 10-11 बच्चे हुआ करते थे, लेकिन आज तो एक पति पत्नी, 2 और एक बच्चा, और एक लड़का और एक लड़की, अधिकांश किसी के 2 लड़का और एक लड़की हो गई, या किसी के 2 लड़के और एक लड़की। हाँ, कोई लड़के के पेट में 5 लड़कियाँ हो गई किसी की, वो एक बात अलग है। आज के ज़माने में लोग है ना, हाँ आजकल के ज़माने में लोग है ना 2 बच्चे करने से डरते हैं, बोले एक हो जाए ना ऑपरेशन करा लो, है ना। तो परिवार का आकार, अच्छा सीमित आकार के क्या फायदे और क्या नुकसान है बताओ। छोटा परिवार है तो उसके नुकसान क्या है, फायदा क्या है? भाई मर गया तो इसमें और क्या करेंगे। हाँ, और आर्थिक स्थिति अच्छी भी, हाँ अकेला, जैसे मैं अकेला, मेरी बहन भी नहीं है, भाई भी नहीं, तो अब क्या करूँ, अकेले अकेले अपनी भावना किसको है? अपने भावनाएं किसको व्यक्त करेंगे। और बात क्या है, और बात यह है कि जब बीमार हो जाते हैं आप, तो परिवार वाले, जैसे मान के चलिए
आपके मम्मी के ऑपरेशन हुआ किसी चीज़ का, तो आपकी बहन है तो टप से आ जाएगी, बहन नहीं है तो दिक्कत आएगी, है ना। तो आपको इमोशनल हेल्प नहीं मिलेगी, है ना। हाँ, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेगी। जैसे एक बच्चा है तो एक बच्चों को बढ़िया इंदौर जाओ बन लो, कोई बात नहीं। हाँ, तो एक फायदा भी नुकसान आर्थिक, हाँ, आर्थिक नुकसान देखो, पुराने ज़माने में से चलता था जतरा हाथ में गात्रो कमाएगा, मतलब जितने हाथ होंगे इतना। पुराने ज़माने में ज़मीनें कम थी, प्रोडक्शन कम होता था, मेजरली पैसा आता था मजदूरी करने से, तो बोले जितने लोग काम करेंगे उतने पैसे। लेकिन आज के ज़माने में ऐसा नहीं, स्किल लोगों की आवश्यकता है। स्किल, अगर आपके पास स्किल है कंप्लीट काम है। नहीं बोले आपके पास कितने भी बड़ी बड़ी 5 डिग्री है ना आता जाता कुछ नहीं, उनका फुल फॉर्म ही नहीं आता, कोई मतलब नहीं है ना। मैं इसलिए बोलता हूँ स्किल लाओ। हाँ, तो सीमित परिवार होता है, इससे किसी न किसी ज़्यादा से ज़्यादा कितनी संख्या होती है, 2 से 4 या कहीं कहीं 5, बस 2, मतलब पति पत्नी और 2 बच्चे, 4, 3 बच्चे हो गए, 5, है ना। इसका कारण क्या है, मान के चलिए एक परिवार है जिसमें 6 बुआ जी है, पापा और 4 भाई है, सबकी शादियाँ हो गई है, परिवार में आते जाते रहते हैं। तो फायदा तो ये है कि वो छोटा बच्चा कब बड़ा बन जाए पता नहीं चलेगा, और नुकसान ये है कि वो बच्चा कब अवारा बन सकता है ये भी पता नहीं चलेगा। उन 6 में से 2 बिगड़े हुए, ज़्यादातर उन दोनों के साथ रह रहा है, तो बच्चा ऐसा बन जाएगा। लेकिन जब परिवार छोटा रहता है, मम्मी पापा और इन दोनों में कॉम्बिनेशन जमा हुआ है, तो बोले हम अपने बच्चे की परवरिश ऐसे करेंगे, तो उस बच्चे को वो बना पाएंगे जो बनाना चाह रहे हैं। सीमित आकार की वजह से ना, मान के चलिए एक तो 6 लोग हैं, जैसे यहाँ 5 टीचर है, 5 अलग अलग बातें बोलते हैं, और 2 टीचर है लेकिन दोनों आपको एग्जैक्ट बात बोलते हैं, जैसी मैं बोलता हूँ वैसी ही सर बोलते हैं। तो आप में क्लियरिटी रहेगी, हमें ऐसा ऐसा लिखना है। लेकिन वो मैडम आए दूसरे वो अलग बोल रहे, वो एक और सर आए वो अलग बोल रहे, करे क्या। अब मैंने बोला 1 घंटे बाद सर आए, वो बोल रहे मेरी बात कट रही है, फिर उन्होंने बोला मैं अगले 1 घंटे बाद आया, उनकी बात कट रही है। क्या है, आप कंफ्यूज हो जाओ, बोले करे तो करे क्या। और कोचिंग में होता है ऐसा, 99% कोचिंग में होता है, ये सर अलग बता रहे अलग बता रहे, बच्चा बेचारा खिचड़ी बन जाती है। कॉन्ट्राडिक्शन होता है टीचर्स, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना विचार है, उनका अपना विचार है, तो फिर क्लैश कर जाती है चीज़ें। तो सीमित आकार से क्या होगा, किसी भी परिवार के सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 2 या 4 होती है बस, है ना। और इसका कारण यह है कि परिवार के सदस्य वे व्यक्ति बन जाते हैं जिनके वे वास्तविक या काल्पनिक रक्त संबंध हो। यही बात एक छोटे परिवार से आपको बहुत फायदे रहते हैं। अब अगला हम देखेंगे समाज में सामाजिक ढांचे में, मतलब सोशल स्ट्रक्चर। सामाजिक ढांचे में परिवार क्या है, सेंट्रल सिचुएशन में क्या है, 5वें नंबर का सेंट्रल पोजीशन इन द सोशल स्ट्रक्चर। इसका मतलब अगर हम समाज निर्माण की बात करेंगे तो परिवार क्या आएगा, बीच में आएगा। कि बिना परिवार के आप, बिना फैमिली के यू कैन नॉट इमेजिनेशन ऑफ सोसाइटी। क्या आप बिना परिवार के इमेजिन कर सकते हो, परिवार के बिना समाज है। चलो परिवार निकाल दो, समाज में से क्या बचता है, परिवार से ही समाज है ना। लोगों से मिलकर परिवार बनता है, परिवार से मिलकर मोहल्ला बनता है, मोहल्ले से मिलकर गांव बनता है, गांव से मिलकर समाज बनता है। तो परिवार तो मूल इकाई है। परिवार से भी मूल कौन है, व्यक्ति। व्यक्ति में या एनिमल्स भी हो सकते हैं ना, उसके बाद आता है परिवार, है ना। है तो अब हम देखेंगे सामाजिक परिवार के सभी संगठनों का केंद्र माना जाए। यही बात मैंने बोला ना अभी कि परिवार से ही सब शुरू होता है। परिवार से मोहल्ला बनता है, गांव बनता है, वार्ड बनता है, पंचायत बनती है, फलाना है, सब बनते हैं। और हाँ, सामान्य तो सभी समाजों में सामाजिक ढांचे परिवार की कैसे, यही बात है कि पूरा समाज किससे बना है, परिवार से, है ना। फैमिली से ही पूरे सोसाइटी का फॉर्मेशन होता है। अब अगला देखेंगे सदस्यों में रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, सदस्यों का उत्तरदायित्व सामाजिक ढांचे में। ये समझ आए कि नहीं, परिवार केंद्र। 6ठे नंबर का है सामाजिक ढांचे में, ये हो गए। 6ठे नंबर क्या है, आप सदस्यों में उत्तरदायित्व। सदस्यों, ये समझने की आवश्यकता नहीं है। उत्तरदायित्व का मतलब क्या होता है, मम्मी पापा आप में सब में क्या है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हमें परिवार के लिए कुछ कर गुजरना है, परिवार के लिए आगे बढ़ना है, परिवार को आगे बढ़ाना है, हमें आगे बढ़ना है। ये तो क्या है, परिवार अपने सदस्यों के लिए बहुत, है ना, परिवार अपने सदस्यों को बहुत से उत्तरदायित्व देता है। या आपके मम्मी पापा ने क्या बोल दिया कि बोले तेरे भाई को रोज स्कूल छोड़ के जाना है, कोचिंग जाओ लेकिन सुबह तेरे भाई को स्कूल छोड़ते जाना, तो आपको एक उत्तरदायित्व दे दिया, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है।
और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो गई परिवार के प्रति कि बोले मम्मी ने बोला ये काम करना है, क्या मम्मी ने बोल दिया कि रोज सुबह दूध वाला आता है, उठ के तू कोचिंग जाती जल्दी उठ जाती दूध ले लेना, या मम्मी ने बोल दिया चल रतलाम जा रही सामान लाना सामान लेके आ जाना, ये क्या है? उत्तरदायित्व ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई। तो परिवार अपने सदस्यों को बहुत से उत्तरदायित्व देता है तथा उन बहुत से सदस्यों में बहुत कुछ आशा। अच्छा मम्मी पापा ऐसा क्यों बोल रहे, मैं क्यों नहीं बोल दूँ सामान लेके आ जाना, मैं विशाल को ही बोलूँगा ना, क्यों? जिससे एक्सपेक्टेशन रहता है, जो हम परिवार का हिस्सा मानते हैं। मम्मी पापा आपको क्यों बोलते हैं, आप मना नहीं मारती ना भाई, ऐसा बोल दोगे तो कल से बोलना बंद कर देंगे, वो लठ रखेंगे, बोलना बंद नहीं करें, बोले चलो वहाँ रतलाम जाना बंद करो, अब नहीं दवाई चलो, बोलो नहीं ऐसा बोल रहे। तो परिवार में बहुत सारे उत्तरदायित्व मिलते हैं और उन सदस्यों में बहुत हम आशा करते हैं अपने परिवार के, हमें उम्मीद किससे रहती है, जो अपना होता है। किसी पढ़ाई से उम्मीद कर, बस में जा रहे बोले वो भैया बिठा लेंगे, उम्मीद रहती है आपको? नहीं रहती। लेकिन यही आपके गांव के बेटा बोले पेट दुख उठ जाओ, तो आप उम्मीद करेंगे, ये बात है। और क्या होता है, हाँ, व्यक्ति अपने परिवार के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता है। वही बात है, आप क्यों कर रहे हैं नौकरी की तैयारी, नहीं तो बढ़िया पढ़े रहते सोए रहते, आपका मन होता है कि हम परिवार के लिए कुछ करें, कुछ सोचें, है ना। और उन उत्तरदायित्व को देखो, परिवार अगर है और परिवार में उत्तरदायित्व की भावना है, प्रेम की भावना है, भावनात्मकता है, तभी परिवार इतना एग्जिस्ट कर पा रहा है। यहाँ बात खत्म हो जाती है ना। फैमिली क्यों एग्जिस्टेंस में है? क्योंकि हमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस कि हम साथ रह रहे, सेंस ऑफ लव, सब चीज़ें हैं, तब जाकर फैमिली एग्जिस्टेंस में है। अब लास्ट पॉइंट है, परिवार के कुछ सोशल रूल्स है, सामाजिक नियम है। क्या है? सामाजिक नियम। ये 7 पॉइंट क्वेश्चन आ गया, परिवार के कार्य लिखे तो ये 7 भी लिख सकते हैं आप 10 नंबर में। इनको डिटेल से समझा सकते हैं ना, हम समझाइए अभी आपको, एग्जाम्पल भी लिखे आप इसके साथ साथ। जैसे है ना, भावनात्मक आधार तो जुड़ेंगे कि माता अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है ना। अगर आगे रचनात्मक कार्य, तो जिस घर में बच्चा पैदा होगा सेम बच्चा वही बनेगा, है ना। बच्चा वही रहता है ना, जो समाज का प्रोडक्ट है बच्चा, मतलब जिस समाज में रहता है उस, जैसे हाँ समाज का प्रोडक्ट है। क्या है, मान के चलिए कोई सिंगर है, तो सिंगर के घर में सिंगर पैदा होता है, क्यों? जेनेटिकली रहता है, माहौल रहता है, वहाँ पे लोग आते जाते रहे। कोई दारू कुटिया व्यक्ति, उसके घर कौन आएंगे? कर्जा लेने वाले, दारू पीने वाले फुकटे आएंगे। लेकिन कोई IAS, उसके घर कौन आए? मंत्री, डिप्टी कलेक्टर, वाह यार। कोई डॉक्टर है, उसके घर सारे डॉक्टर। कोई टीचर, उसके घर सारे टीचर। कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति, उसके घर प्रतिष्ठित व्यक्ति। तो अब ऐसे ही बनेगा ना बच्चा। अब अगला हम देखें, सामाजिक नियम क्या है। हाँ, परिवार पर समाज की क्या रहती है? बहुत अच्छी दृष्टि, जिसमें सामाजिक प्रथाएं हैं। रिचुअल्स, रिचुअल्स क्या होता है? क्या? जैसे कि शादी में रहती ना, फेरे की प्रथा है, मायने की प्रथा है। हाँ, कुछ भी प्रथाएं हो गई, परंपरा है, परंपरा, प्रथा, प्रतिष्ठा, है ना। और सामाजिक निषेध, अच्छा बोले स्कूल में जब जाते हो छोटे छोटे बच्चे, क्या लड़कियों से नहीं बोलना। अब मैं आता हूँ तो मेरे दादाजी क्या बोलते हैं कि नाना अपने कंती लड़ाई नहीं करनी, कोई बोल दे छोटा बाप को वही जाओ, क्योंकि उनको क्या पता है, वो बोले बाजार में रोज चक्कू भर दे पेट में, ऐसा बोलते हैं कि बाजार में रहना है ना तो अपने डर के रहना है ना। ये क्या है? हमें निषेध लगा दिया, हमें इमोशनल कर दिया। क्या है कि बोले हमें संभल के रहना है ना। तो निषेध 2 प्रकार के होते हैं। मैंने बोला 4 लट्ठे रखूंगा, एक तो ये निषेध, मैंने बोला कल पढ़ के नहीं आओ, कोई बात नहीं, परसों नौकरी लगेगी, ज़्यादा कुछ नहीं, तो ये भी निषेध ही हो गया। 2 प्रकार से हो गए। तो परिवार में एक तो क्या होते हैं, रूल्स होते हैं, क्या रहती है, प्रथा रहती है, निषेध रहते हैं, और कानून भी होते हैं। कानून जो लिखे नहीं है, जैसे कि हाँ घर के बनाए हुए, क्या कि देखो अधिकांश काम कौन करेगा? छोटा बच्चा। घर का सबसे छोटा बच्चा मशीन रहता है बेचारा, और सबसे बड़ा बच्चा भले वो पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा, वो जिम्मेदार व्यक्ति रहता है, भले वो छोटा सा है लेकिन वो जिम्मेदार रहता है। तो ये सारी चीजें किस में आती है? परिवार, है ना। एक और शादी क्या है कि शादी तो सबको, एक और बात क्या है परिवार में, एक नियम, एक शादी तो सबको करना ही है। लेकिन आजकल के ज़माने, आजकल के बच्चे क्या हो गए, बोले नहीं करना। 15-17 साल के रहते ना, तब ऐसा मन करता है नहीं करना। 25-26 बाल उड़ने लगते, तब मन होता है कि यार शादी तो हो ही जाए तो अच्छा है ना। अब हम देखेंगे परिवार के प्रमुख कार्य या महत्व क्या है। हम देखेंगे परिवार के महत्व क्या है, मेजर। अभी हमने क्या देखी, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फैमिली, परिवार की विशेषताएं, परिवार की विशेषताएं, है ना। अब हम देखेंगे परिवार के
क्या कार्य है, मेजर वर्क क्या है। तो देखो परिवार के दो प्रकार के कार्य रहते हैं, एक तो सार्वभौमिक। सार्वभौमिक का मतलब जो यूनिवर्सली एक्सेप्ट, और एक जनरल, एक सामान्य। सार्वभौमिक का मतलब क्या होता है, हमने आपको बताया था। सार्वभौमिक कार्य क्या है, सब जगह रहते हो मतलब। मैंने ये बोला सार्वभौमिक कार्य क्या है। परिवार का एकमात्र कार्य क्या है जो सबसे उस पर टिका है, परिवार, बच्चे पैदा करना, जैविक कार्य। तो परिवार के सार्वभौमिक कार्य में क्या है, एक तो मनोवैज्ञानिक मदद करना, आपकी भावनात्मक मदद करना रहता है ना। परिवार का मतलब क्या है, भावनात्मक मदद। मम्मी पापा आपको हिम्मत देते, आप फिर अरे बोले कोई बात नहीं, तो गली टॉपर है तो अगली बार तू ही टॉपर बनेगी, है ना। उस पता नहीं ऐसे देश में हजारों करोड़ों गलियां, उसमें करोड़ों टॉपर बनते हैं जिसमें नौकरी 1000 की लगती है, पर आपके मम्मी पापा आपको क्या रहते, संतावना देते, है ना। क्या देते, क्यों रहा बेटा तू तो, तेरे जैसा तो कोई पैदा ही नहीं हुआ आज तक, है ना, ठीक ऐसा बोलते। और एक और क्या है, जैविक कार्य। जैविक कार्य में क्या है, बच्चे पैदा करना, जैविक कार्य, है ना। और सामान्य कार्य तो बहुत सारे हम देख लेंगे, कोई बात नहीं। अब देखो इसका थोड़ा सा आउटलाइन बना था, किसके, परिवार के कार्य। क्वेश्चन आ गया, परिवार के कार्य व महत्व लिखिए, है ना। सॉरी, क्वेश्चन क्या आएगा, परिवार की परिभाषा लिखते। और मेरी ऐसी आदत है जैसे इसको करने की। हाँ, तो परिवार का कार्य क्या है, परिवार की परिभाषा लिखते हुए परिवार के कार्यों को समझाइए। या परिवार, ऐसा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कैसे अपने मन से बना सकते हैं आप, किस प्रकार से बना सकते हैं। पहले लिखिए, आपका मैकावेयर पेज ने परिवार की परिभाषा क्या दी, वह परिवार के क्या कार्य दिए। मैकावेयर पेज के अनुसार परिवार क्या होता है, वह परिवार के सार्वभौमिक कार्य क्या है। 7 नंबर में ऐसे क्वेश्चन बना लिए। या परिवार की विशेषताएं और परिवार के कोई 5 कार्य लिखिए, 10 नंबर में ऐसे लिख लिया, परिवार की कोई 5 विशेषता, 5 कार्य, है ना। या परिवार का अर्थ लिखते हुए परिवार की विशेषता व परिवार के कार्यों को समझाइए। ये कॉलेज में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा आपके, एमए जब इसमें बीए वगैरह हम देंगे ना, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अब हम देखें, परिवार समाज की क्या है, महत्वपूर्ण संस्था है, जहाँ पर क्या है, 2 लोग शादी करते हैं और शादी के बाद यौन संबंध बनाते और बच्चे पैदा करते हैं, है ना। और वहाँ पर क्या होता है, उनमें सामाजिक कार्य करते हैं। सामाजिक कार्य क्या करेंगे, मांडा करेंगे, मौसर करेंगे, है ना, भोज करेंगे, मुंडन करेंगे ना, 50 चीज़ें समाज में जो चीज़ें होती है, भगवत जी में बैठेंगे, हवन में बैठेंगे, यज्ञ में बैठेंगे, 10 चीज़ें कर। आर्थिक कार्य करेंगे, पैसा कमाएंगे दोनों मिलजुल कर। पति काम करने जा रहा है, पति घर पे ब्लाउज सिलेगी, क्या वो भी नौकरी करेगी। और सांस्कृतिक कार्य करेगी, जो हमारे कल्चर चीज़ें हैं। मनोरंजनात्मक कार्य करेंगे, घूमने जाएंगे, मेले में झूलने जाएंगे। और क्या करेंगे, धार्मिक कार्य करेंगे, अनुष्ठानों में भाग लेंगे, है ना, बच्चों की शादियाँ करवाएंगे, मुंडन करेंगे, फलाना करेंगे ना, मंदिर में जाएंगे, यज्ञ करेंगे। ये सब चीज़ें क्या है, परिवार के कार्य। और अच्छा, ये सब कार्य करने से क्या होता है, परिवार में एक माहौल बना रहता है, क्यों यार हम अच्छी चीज़, नहीं तो लगातार हम ऐसे सामान्य जीते रहेंगे तो मर जाएंगे लोग, बोर हो जाएंगे ना। तो मनोरंजन के लिए क्या करते हैं, सारा काम करते हैं, बोले कभी भगवत जी करा ली, कभी फलाना करा ली, कभी ये करा ली, कभी वो करा ली। अब हम देखेंगे परिवार के, ये तो थोड़ा सा आउटलाइन था जो कि आप देख ही लेंगे आराम से। अब भावना, परिवार के सार्वभौमिक कार्य पहले देखेंगे, जिसमें क्या देखेंगे हम, जैविक कार्य। जैविक कार्य मतलब एक ही बात थी, है ना। क्या लिख के लाना, अभी क्या करूं, मतलब अभी लिखूंगा मैं कैसे लिखवाऊंगा, मैंने होमवर्क दिया ना कि आप ऐसे लिख, ऐसे प्रैक्टिस कर सकते। अच्छा, पहले तो सार्वभौमिक कार्य का मतलब क्या होता है, जो हर समाज, हर जगह, हर परिस्थिति, हर जगह पाया जाता है। मतलब महिलाओं में पाया जाएगा, पुरुषों में, इंसानों के परिवार, जानवरों के परिवार, अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, दुनिया के हर परिवार में पाया जाता है क्या, परिवार। जैसे मान के चलिए जैविक कार्य, क्या कबूतर और ये अपने बच्चे नहीं करते, क्या करते। अच्छा, जब छोटा सा बच्चा रहता है उनका, तो उनको उड़ना नहीं सिखाते क्या, उनके लिए लाते ना, खाने का लाते। तो ये 2 कार्य तो दुनिया में हर जगह हो रहा है। हाँ, लेकिन कंपटीशन की तैयारी इंसान के बच्चे कराते, इंसान के बच्चों को कराते, है ना। शादी, उनकी शादी नहीं कर, तो हमने सार्वभौमिक कार्य नहीं, वो सामान्य कार्य जो किसी किसी समाज में पाया जाए। जो सार्वभौमिक मतलब दुनिया में पाया ही जाएगा, तो ये 2 कार्य तो है ही। तो सार्वभौमिक कार्य क्या, वे कार्य जो प्रत्येक युग पहले भी होते आ रहे हैं, प्रत्येक काल व समय के प्रत्येक समाज
के परिवारों में पाया जाता है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? सार्वभौमिक कार्य। अब इस सार्वभौमिक कार्य में क्या है? एक है जैविक कार्य। जैविक कार्य में क्या करेंगे आप? एक तो जैविक कार्य में होता है जो जैविक कार्य में भी अलग अलग चीजें, एक तो यौन इच्छाओं की पूर्ति। यौन इच्छाओं की पूर्ति इसका मतलब क्या होता है? देखो, आपकी जो डिजायर्स है, सेक्सुअल डिजायर है, शादी होने के बाद पूरी हो जाती है, आपको लीगल राइट मिल जाता है तो परिवार से। अच्छा, अगर शादियां नहीं होगी तो फिर समाज में रेप कितने बढ़ जाएंगे, अराजकता कितनी फैल जाएगी, लोगों में फ्रस्ट्रेशन कितना आ जाएगा। शादी करते मतलब आपको लीगल राइट मिल गया ना सेक्सुअल नीड पूरी करने के। तो पहला जैविक कार्य, जैविक मतलब जो बायोलॉजिकल वर्क है, जो आपके अंदर से नहीं आता है, वो जो बायोलॉजी के अनुसार जो एक क्लॉक है वो, है ना। जैसे आपको रात में नींद आती है, या आप रोक सकते लेकिन फिर वो नुकसान होता है। या आपका मन होता है, फीलिंग कभी कभी अच्छी होती है, कभी कभी आपका मन करता है यार मैं तो टॉप हूँ, कभी कभी यार मैं कुछ नहीं हूँ, है ना। तो हमारे अलग अलग फीलिंग आती है, वो हम रोक नहीं सकते ना। तो सेम पहला कार्य क्या है आपका? यौन इच्छाओं की पूर्ति, मतलब, है ना। इसको इंग्लिश में बता देते आपको। हाँ, क्या है? बायोलॉजिकल फंक्शन में आएगा फुलफिलमेंट ऑफ सेक्सुअल डिजायर। आपकी कोई सेक्सुअल डिजायर है, वो फैमिली क्या कर देती है? फुलफिल कर देती है। और फैमिली किससे बनती है? दो लोगों की शादी करने के बाद जब यौन कार्य करने के बाद जो बच्चा पैदा होता है, उससे क्या बनती है? फैमिली बनती है, परिवार बनता है। ये बताया था ना हमने आपको, कल परिभाषा बताई थी। तो एक तो यौन इच्छाओं की पूर्ति होती, दूसरा काम, यौन इच्छाओं की पूर्ति होगी तो क्या हो जाएगा? बच्चा हो जाएगा, है ना, संतानोत्पत्ति हो जाएगी। बच्चे पैदा हो गए तो उन बच्चे को संभालना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा। तो तीसरा बायोलॉजिकल कार्य क्या करेंगे? बच्चों का सामाजिकरण क्या होता है बताएं? सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्ड्स। पहले क्या है? फुलफिलमेंट ऑफ सेक्सुअल डिजायर। दूसरा क्या है? बच्चे पैदा होंगे, इसको क्या लिखेगा इंग्लिश में? प्रोक्रिएशन होता है ना। और अगला क्या होता है? सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। सोशलाइजेशन क्या होता है? जैसे कोई ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ तो उसके मम्मी पापा ने क्या सिखाया? बोले ये गंदी गंदी बातें करे, उनसे दूर रहना, नॉनवेज जैसे बकरे मुर्गे मांस मछली की बात करे वो। और कोई राजपूत के घर में पैदा हो गया, मुसलमान के घर में पैदा हो गया, छोटा सा बच्चा, उसको खिला रहे, टांग खिला रहे मुर्गे की, है ना। और कोई दारू पीने वाले घर में तो छोटे से बच्चों को दारू पिलाते हैं, है ना। तो ये कोई अच्छे धार्मिक घर में पैदा हो गया तो कान्हा जी से प्यार करना सिखा रहे, है ना। ये ठीक है। अब आपका अपना नाम आ गया। हाँ, तो यौन इच्छाओं की पूर्ति में हम देखेंगे कि मानव की अनिवार्य आवश्यकता में से एक है यौन इच्छा। अनिवार्य मतलब व्यक्ति अगर नहीं करेगा ये कार्य तो मर जाएगा, वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा वो, है ना। और परिवार क्या देता है इसको? लीगलिटी दे देता है, वैधानिकता दे देता है। पर उस वैधानिकता के चक्कर में मिसयूज होता है। हमने देखा आपको, कल मैंने एक वीडियो देखा, खैर उसका इस टॉपिक से कोई रिलेवेंस नहीं, फिर बताएंगे आपको, है ना। तो वैधानिकता और समाज द्वारा स्वीकृत ढंग दे दी जाती है। अभी एक ये वीडियो ये देखा कि एक पत्नी ने अपने पति के ऊपर क्या एलिगेशन लगाए? डोमेस्टिक वायलेंस की, है ना। और वो बॉयफ्रेंड के साथ होटल में, है ना। अब ये देखो, आप ऐसे तो हर कानून का दुरुपयोग होता है। बच्चा है घर में छोटा सा और आप ऐसा कर रहे हैं। सेम ऐसे वीडियो मैंने एक और देखा कि एक लड़की पार्क में एक लड़के के साथ बैठी और उसका पति और उसकी माँ आई और बोल रहे कि मेरी ज़रूरतें ये पूरी करता है मेरा बॉयफ्रेंड, और लड़का भाग गया उसकी इनको देखकर। सोचो आप, है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें भी होती। तो परिवार आपको क्या करता है? वैधानिकता और सामाजिक स्वीकृति देता है। पति पत्नी के बीच शारीरिक संबंध एक सामाजिक स्वीकृति है। बिना पति पत्नी बने सोचो आप, धुआं निकाल रहे लोग आपका, ठीक। तो अब अगला क्या है? परिवार तो आपकी डिजायर पूरी करता है और सामाजिक स्वीकृति दे देता है, और इस तरह परिवार समाज में अव्यवस्था, हाँ यही बात है। अब मान के चलिए दो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मिलने जाते हैं तो उससे डर रहता है, अव्यवस्थाएं फैली रहती है, डर का माहौल। लेकिन वहीं पर पति पत्नी जाए, एक लड़का लड़की बिना शादी के गाड़ी पे बैठ के जा रहे तो शक्ल से दिख जाएंगे,
और पति पत्नी जा रहे तो शक्ल से दिख जाएंगे। क्यों? क्योंकि कंफर्टेबिलिटी, पति के साथ बैठे मतलब कंफर्टेबल, बॉयफ्रेंड की ओर ऐसा नहीं कोई देख ले, ये रहता है। तो अराजकता, फिर आपके मन में डर रहता है। तो परिवार आपको स्टेबिलिटी देता है, परिवार आपको साहस देता है कि नहीं हमें चल, भले आप मांग भर के मत जाओ, ठीक, छोटी सी बिंदी लगा लो बीच में इधर जो दिखे नहीं किसी को। आजकल मेरे पास वो वीडियो बहुत आने लगे, ये बिच्छा रहती है ना पैर में पहनने की, तो उल्टी हो जा रहा, मेरा पतिदेव को सीधा कर लूंगी। एक ने तो मंगलसूत्र और पतिदेव को कहाँ लटका दिया, है ना, है ना। हाँ, तो ऐसा है। तो परिवार समाज में अनैतिकता, अव्यवस्था फैलाए बिना स्त्री पुरुष की इच्छाओं की पूर्ति कर देता है। और सभी धर्मों में यौन इच्छाओं की पूर्ति के लिए परिवार एक महत्वपूर्ण, हिंदू में, मुस्लिम में, यहूदी में, क्रिश्चियन में, सब में शादी होने के बाद एक मुख्य कार्य क्या है? उनकी सेक्सुअल डिजायर पूरा करना। तो परिवार का पहला, जब बोले बिगाड़ रहे हो, बिगाड़ नहीं रहे, आपको सहज बना रहे कि चीज़ें इतनी वो भी नहीं, वो हवा बना दिया, सब सामान्य चीज़ें। समाज शास्त्र पढ़ते ना, हमें पढ़ाई सहज बनाती है ना। आपको पर सहज घर वालों के सामने नहीं बनना है इतना, नहीं तो बोलना बिगड़ गए हो, है ना। हाँ, डोकरे डोकरे के सामने नहीं बनना है, नहीं तो समस्या हो जाएगी। अब अगली चीज़ होती है संतानोत्पत्ति। अब जब दो लोग मिलेंगे तो अगला रिजल्ट क्या आएगा आप जानते हैं? बच्चा होगा, है ना। और आजकल तो नए नए चोचले चल गए, बेबी शावर ने चूते चले आए, अरे तेरी क्या है, नए बच्चे उनके पैदा हो रहे, पता है ये सार्वभौमिक कार्य है यार, ये है ना। 6 महीने पहले और नन्ना मेहमान फलाना, वो क्या है? ये फोकट चोचले है, साथ के ज़माने के बहुत फोकट चोचले हो गए। अच्छा, ये फ्री रहते, वो करते, नौकरी वाला, हमारे पति भी नौकरी पे जाता है, पत्नी बेचारे, उनको नन्ना मेहमान आने का स्वागत का टाइम ही नहीं मिलता उनको, सुबह जाते हैं और छुट्टियाँ मिलती है बस। अच्छा, 1 साल का हुआ, हाँ 1 महीने का 1 मंथ कंप्लीट, 2 बैंगन रख दिए, ककड़ी रख दी, 1 मंथ, अरे 1 मंथ कंप्लीट, 1 मंथ कंप्लीट। इतिहास में उसका ही हुआ है क्या? सबका होता है, पहले भी बच्चे होते थे, है ना। चलो, तो संतानोत्पत्ति होती है, परिवार का अगला जैविक कार्य क्या है? बच्चे पैदा करना या प्रोक्रिएशन। और हमने आपको बताया था, परिवार से समाज का अस्तित्व बना है, समाज आगे ही इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि परिवार है। परिवार नहीं होगा तो लोग पैदा कैसे होंगे? अगर लोग नहीं होंगे तो समाज आगे कैसे बढ़ेगा? मान के चलिए आज एक कॉन्सेप्ट चल रहा है, लिव इन रिलेशन। अब लिव इन रिलेशन में तो भाग जाते हो, 6 महीने साथ रहने, कोई भी चीज़ है ना मिल जाती है, उसके बाद उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। जब तक आपको कोई, आपकी मान के चलिए कोई सबसे सुंदर लड़की आपकी क्लास की, उससे प्रेम हो गया, उसके बाद उसकी भी वैल्यू खत्म हो जाएगी। जब तक नहीं हुआ तो बोलो यार तब तक ठीक। सेम यही है आपके लिव इन में। पुराने ज़माने में लिव इन जैसा कुछ था नहीं, एक बार फोटो बता दिया, खेत में खिंचा हुआ है ना, फोटो बता दिया, घर वालों ने शादी कर दी, उसके बाद एक साल रहेंगे, वो 1 साल तो आना जाना रखेंगे नहीं, फिर वो रहेंगे, इतने बच्चा हो जाएगा उनके। आजकल तो लिव इन में ले लिए, फ़ोन पे बात करने लगे, उनकी सारी बुराई आसान हो, बोला नहीं आई डोंट लाइक इट, फिर सबको लाइक इट नहीं करें, क्योंकि आप भी इतने अच्छे कहाँ हो जो सामने वाले को अच्छा देख रहे हो। और लिव इन में रहने से क्या होता है? पहले पुराने, शादी के बाद क्या होता है? सेक्सुअल डिजायर पूरी होती है। आजकल के ज़माने लिव इन में शादी से पहले हो जा रही है, तो क्यों कोई शादी करे, क्यों इस बंधन में पड़ेगा? शादी मतलब बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती है, क्या उसको अगर पढ़ना है तो पढ़ाना है ना, उसकी ज़रूरतें पूरी करना है, बीमार हो गई तो उसको संभालना है। लिव इन में तो भाग गए, बाय बाय, लड़ाई कर लें, छोड़ दिए। हाँ, तो ये है। तो संतानोत्पत्ति परिवार का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, और समाज को सतत रूप से चलाने के लिए परिवार का महत्वपूर्ण कार्य क्या है? संतानों को पैदा करना। और हाँ, इसे समाज की निरंतरता बनाने के रखने के लिए आवश्यक है। और परिवार विवाह के माध्यम से केवल स्त्री पुरुष की यौन इच्छाओं की पूर्ति नहीं करता, बल्कि उसका रिजल्ट भी देता है, ठीक। और संतान उत्पन्न करके परिवार का वंश, नाम, पीढ़ी आगे बढ़ाते रहते हैं। यह है आपका संतानोत्पत्ति। और लास्ट देखेंगे बच्चे का समाजीकरण। अब जब बच्चा पैदा कर ही लिया तो उस बच्चे को हम संभालेंगे भी सही, क्या करेंगे? समाजीकरण करेंगे। समाजीकरण मतलब उसको स्कूल भेजेंगे, उसको अच्छे बुरे की बातें बताएंगे कि बेटा ये बात खराब है, ये अच्छी बात नहीं है, लड़कियां दीदी होती है, लड़के भाई होते, ये सब समझाते ना, घर परिवार वाले समझाते हैं आपको। लेकिन बच्चा तो बच्चा होता है, दिल का बिल्कुल सच्चा नहीं होता है वो तो समझ लेता है कौन दीदी है कौन क्या है ना। तो परिवार एक जैविक प्राणी मतलब होता है
जैसे शेर का बच्चा भी रहता है ना, उसकी भी उसकी मम्मी क्या एक टेरिटरी फिक्स कर देती, उनको भी खाना ला के देती है। कबूतर का बच्चा, भैंस का बच्चा, गाय का बच्चा, सब बच्चे को अपनी माँ क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। सेम ऐसे ही परिवार में भी अपने बच्चों को प्रोटेक्शन देते हैं, है ना। अच्छा, उनमें पढ़ाई लिखाई नहीं होती है तो उनको उड़ाना सिखा दे, स्किल सिखा दे, और अपने इधर पढ़े लिखे कंपटीशन की तैयारी होती है तो कंपटीशन की तैयारी करवाते हैं, है ना। और क्या है, परिवार एक जैविकी प्राणी को, एक जैविक प्राणी, जब छोटा सा बच्चा रहता है तब क्या समझता है कौन अच्छा है कौन बुरा है, किसको बहन बोलना है। छोटा बच्चा रहता है, उसको अगर किसी ने नहीं बोला कि ये तेरी सिस्टर है तो वो समझेगा नहीं, समझेगा। हाँ, तो सामाजिक प्राणी मतलब समाज में रहने लायक व्यक्ति बनाना। आप लोग कोचिंग में आके चुपचाप क्यों बैठे, क्योंकि आप सामाजिक प्राणी, आपको कॉमन सेंस है कि हमें समाज में कैसे रहना है ना। और हाँ, सिर्फ जन्म दे, हाँ, क्या परिवार में क्या बच्चे को जन्म दे दिया छोड़ दिया ऐसा नहीं होता है, बल्कि उन्हें एक अच्छा इंसान बनाना, उन्हें जीवन में सफल बनाना, एक कायदे का इंसान बनाना, कायदे का भाई बनाना, कायदे का पति बनाना, कायदे का बेटा बनाना, ये सब कार्य भी किसका है, परिवार का है। तो सामाजिकरण मतलब आपको समाज के रीति रिवाज, समाज के आदर्श, समाज के मूल्य, बोलेगा ना, बोले भगवान बोले राम ऐसे करो, भगवान जी जय करो, ये सब सिखाते ना। ये जय करो मतलब क्या, ये सामाजिकरण। कोई छोटा सा बच्चा बोले अंकल आए ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सुना है इसको, अंकल आए टॉप खाने, क्या हो डांस करके दिखा बेटा, नई चीज़ आई तो वो सिखा इनको, बोलो मेरे बच्चों को नई चीज़ आई, बोले कोई भी आया हो बता। ये सब क्या है, आप तैयारी करने जा रहे हो, बोले इधर आ बेटा, कहाँ जा रही तू कोचिंग, बोले रत्ना किसकी तैयारी कर रहे, पीएससी की। ये हाँ, है ना, 2 क्वेश्चन नहीं आते उनको, फोकटे कुछ नहीं आता जाता, है ना। तो ये हो गए परिवार के जैविक कार्य। कल हम देखेंगे परिवार के भावनात्मक कार्य। ठीक है, बंद कर दो उसको।